हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने अरिथमेटिक स्टार्ट किया था और अरिथमेटिक की कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जहाँ पर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ख़त्म किया है। उसके बाद में रेशियो की एक क्लास हो चुकी है, जहाँ पर हम लोगों ने रेशियो का बेसिक सीखा और आज ये रेशियो की दूसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने रेशियो की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर वहाँ पर उस क्लास को आप लोग नहीं देखेंगे, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को कम समझ में आएंगी। तो जिस तरीके से सिस्टमेटिकली मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप लोग सिस्टमेटिकली वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग डायरेक्टली अगर ये पार्ट 2 देख रहे हैं तो आप लोग ऐसा मत करिए। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहाँ पर आप लोगों को इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग ये पार्ट 2 देखिए। और जहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने खत्म किया था उसी के आगे आज हम लोग जो है पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पी बाई क्यू कितना दिया गया है, पी बाई क्यू टू दिया है हमको 3/2। ठीक है ना। क्यू बाई आर की अगर हम लोग बात करें तो क्यू बाई आर कितना दिया गया है, 4/5 दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है ये। आर बाई एस की अगर हम लोग बात करें, आर बाई एस की तो ये कितना है 5/6, आर बाई एस दिया गया है 5/6। ठीक है। एस बाई टी कितना दिया गया है, एस बाई टी की अगर हम लोग बात करें तो ये दिया गया है 6/7। और टी बाई यू की अगर हम लोग बात करें, टी बाई यू की, तो ये दिया गया है 5/3, 5/3। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पी क्यू आर अपॉन एस टी यू, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है ना, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये जो दिया गया है पी क्यू आर अपॉन एस टी यू, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, पी बाई एस इंटू क्यू बाई टी इंटू आर बाई वी आर बाई यू, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको पी बाई एस निकालना रहेगा, क्यू बाई टी निकालना रहेगा और आर बाई यू निकालना रहेगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर आप लोग सोल्यूशन देखिए, तब तो मज़ा आएगी चीज़ों को करने में। नहीं तो फिर आप लोग सीधे सोल्यूशन देखेंगे तो समझ में सब आएगा, लगेगा कि आपको आ भी रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आप लोगों की चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व किया करिए, एक बार खुद से लगाइए फिर सोल्यूशन देखिए। अब पी बाई एस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी बाई एस निकालने के लिए अगर इन तीनों को हम लोग गुणा कर दें, इन तीनों को अगर हम लोग गुणा कर दें तो पी बाई एस आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्यू से क्यू कटेगा, आर से आर कट जाएगा, पी बाई एस आ जाएगा। यहाँ पर पी बाई एस हमारा यहीं पर आ जाएगा। तो यही काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर यही काम हम लोग कर देते हैं। 3/2 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 5/6, 5/6 करते हैं। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 3 से ये जो 2 है ये इससे 2 बार कटेगा, ये 3 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है ना, ये 2 बार कट जाएगा। तो पी बाई एस हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर ये पी बाई एस की वैल्यू आ जाएगी। तो पी बाई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो पी बाई एस की वैल्यू जो आ जाएगी 1/1 आ जाएगी। ठीक है ना, पी बाई एस हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को क्यू बाई टी निकालना है, क्यू बाई टी निकालना है। तो क्यू बाई टी कैसे निकलेगा, आप लोग देखो और बताओ क्या क्या गुणा करना रहेगा। क्यू बाई टी निकालने के लिए अगर हम लोग इन तीनों का गुणा कर दें, इन तीनों रेशियोज का गुणा कर दें तो क्यू बाई टी आएगा कि नहीं आएगा। देखो इस आर से ये आर कटेगा, इस यस से ये वाला यस कट जाएगा, ये क्यू और ये टी बचेगा हमारे पास में। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी कर देते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, 4/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7, 6/7, ये 5 से 5 कटेगा, ये 6 से 6 कटेगा। क्यू बाई टी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 4/7, ये आ जाएगी 4/7। अब हम लोगों को क्या निकालना है, आर बाई यू। आर बाई यू निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो कौन कौन से रेशियो का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ से यस कटेगा, यहाँ से हाँ, तो आर बाई यस निकालने के लिए, आर बाई यू निकालने के लिए हम लोगों को इन तीनों रेशियो को गुणा कर देना होगा। इन तीनों रेशियो का गुणा करेंगे तो ये यस से ये यस कट जाएगा, इस टी से ये टी कट जाएगा, बचेगा क्या, आर बचेगा और यू हमारा बचेगा। तो इन्हीं तीनों रेशियो को हम लोग गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू 6/7 इंटू 3/5/3 इंटू 5/3। ठीक है ना, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, ये 6 से ये 6 कट जाएगा और ये बचेगा कितना, ये आ जाएगा 25/25, 25/7
7 3 जा 21, ठीक है ना, 25/21 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर बाई यू की। तो हमको पी बाई एस निकल गया, मिल गया, क्यू बाई टी मिल गया, आर बाई यू मिल गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पी बाई एस की वैल्यू कितनी थी, पी बाई एस की वैल्यू आई थी 1/1, ठीक है। क्यू बाई टी की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू बाई टी की वैल्यू देखें तो ये 4/7 आई थी, तो यहाँ पर 4/7 लिखो, इंटू 4/7। और आर बाई यू की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 25/21 आई थी, 25/21 आई थी ये आर बाई यू की, ठीक है। तो ये कुछ कट वट रहा है, ये कट तो किसी से नहीं रहा है, तो इसका फिलहाल जो आंसर आ जाएगा 100/147, 100/147 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा। आसान और बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। सीधे ये जो रेशियो हमको निकालना था PQR/ES/TU, इसको हम लोगों ने अलग अलग सेग्रीगेट कर लिया। उसके बाद में तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर करके P/S की वैल्यू निकाली, Q/T की वैल्यू निकाली और R/U की वैल्यू निकाली, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रमेश डिवाइडेड हिज 42 काउज बिटवीन हिज 2 सन्स रवि एंड रिजू in 3:4 रेशियो। हाउ मेनी काउज डिड रिजू गेट्स, ठीक ना। ऑप्शंस भी आप लोगों को दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि रमेश जो है, रमेश ने, उसके पास टोटल 42 गायें हैं, 42 काउज हैं, और इन दोनों गायों को उसने अपने बेटों में रवि और रिजू में 3:4 के रेशियो में बांट दिया है। और ये पूछा गया है कि रिजू को कितनी गायें मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग रवि लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग रवि, और यहाँ पर हम लोग रिजू, ठीक है ना। यहाँ पर रिजू, रवि और रिजू का क्या रेशियो है, 3:4 के रेशियो में इनको ये गाय बांट दी गई, ठीक है ना। तो देखो आप लोग समझने की कोशिश करो, यहाँ से आप लोग समझो। रवि और रिजू में जो टोटल गाय थी वो 3:4 के रेशियो में बांट दी गई। इसका मतलब कि जो इन रेशियो का टोटल होगा वो टोटल गाय के बराबर होगा। फिर से समझो, टोटल 42 काउज थी, 42 गाय थी, और इस 42 गाय को रमेश ने अपने 2 बेटों रवि और रिजू में 3:4 के रेशियो में बांट दिया। इसका मतलब कि जो रेशियो होगा, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 42 के बराबर होगा कि नहीं। टोटल 42 गाय थी, तो टोटल रेशियो का टोटल जो है 42 के बराबर हो जाएगा। तो इन रेशियो का टोटल क्या होगा, 3 + 4 का टोटल क्या हो जाएगा, 7। 3 + 4 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 42 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 42 टोटल नंबर ऑफ गाय काउज हैं, ठीक ना, ये टोटल नंबर ऑफ काउज हैं। तो 7 की वैल्यू अगर 42 के बराबर हो जाएगी तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। पूछा किसका गया है कि रिजू को कितनी काउज मिली, रिजू को कितनी गाय मिली। तो 1 की वैल्यू अगर 6 के बराबर हो गई तो इसका रिजू का रेशियो कितना था, 4 था। तो 4 में अगर हम लोग इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 काउज जो है वो रिजू को मिलेंगी। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये पूछा गया होता कि रवि को कितना काउज मिली, रवि को कितनी गाय मिली, तो रवि के लिए कितने हो जाता, इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करते तो 18 आ जाता। तो रवि को कितना मिल जाता है, 18, रिजू को मिल जाता है 24। अगर आप लोग दोनों जोड़ेंगे, 24 और 18 को जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि रवि और रिजू के बीच में जो काउज हैं घटी गई, उसके बीच में डिफरेंस क्या था। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से करते कि इस रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का था, 1। तो 1 के बराबर जो वैल्यू होती है वही इसका डिफरेंस हो जाता। तो 1 के बराबर कितनी वैल्यू है, 6। तो 6 जो है इसके बीच में डिफरेंस हो जाता। वैसे भी आप लोग देख लो 18 और 24 का डिफरेंस जो निकालोगे तो 6 ही आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, A and B have some chocolates with them such that 4 times the number of chocolates with A and 5 times the number of chocolates with B are in the ratio of 2:3. If they together have 55 chocolates, then how many chocolates does A has? हिंदी में समझो इस क्वेश्चन का मतलब, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में समझो। इसमें क्या बोला गया है कि A और B के पास में कुछ चॉकलेट्स इस तरीके से हैं कि ए के पास में जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसका 4 गुना, और बी के पास में जितनी भी चॉकलेट्स हैं उसका 5 गुना। इन दोनों का रेशियो जो है 2:3 है। और अगर दोनों को मिलाकर दोनों के पास में 55 चॉकलेट्स हैं, तब ए के पास में कितनी चॉकलेट्स होंगी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, 4 टाइम्स दैट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद ए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4A, ठीक है, एंड 5 टाइम्स
द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद बी आर इज इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो 5b ये किस किस के रेशियो में है, ये दिया गया है 2:3 के रेशियो में है, ये 2:3 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो ये 2 बार हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a बाई बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 5 ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ये नीचे आ जाएगा 5/6। a बाई बी की वैल्यू आ गई 5/6, ठीक है ना, a बाई बी की वैल्यू आ गई 5/6, इसका रेशियो आ गया 5:6। अब क्या बोला गया है कि इफ़ दे टुगेदर है 55 चॉकलेट्स, अगर इन दोनों के पास में मिलाकर 55 चॉकलेट्स हैं तो a को कितना ही चॉकलेट मिलेगी, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को मिलाकर इनके पास में 55 चॉकलेट हैं तो ये जो इन दोनों का रेशियो है ये 55 के बराबर होगा कि नहीं भाई, इन दोनों रेशियो का सम, इन दोनों रेशियो को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 55 के बराबर होगा। अगर दोनों के पास में मिलाकर 55 चॉकलेट्स हैं तो इन दोनों रेशियो का सम भी जो है वो 55 के 55 के बराबर होगा, ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ होगा। तो 5 + 6 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 55 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ए हैज़, ए के पास में कितनी चॉकलेट्स होगी, तो ए का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 में 1 के वैल्यू के बराबर से गुणा कर देंगे, 5 × 5 करेंगे तो 25 चॉकलेट्स जो है वो ए के पास में होगी, 25 चॉकलेट्स ए के पास में हो जाएंगी। अगर ये पूछा गया होता कि बी के पास में कितनी चॉकलेट्स होंगी, तो बी का रेशियो कितना है 6 है, इस 6 में जो 1 की वैल्यू होगी उससे गुणा कर देंगे, तो 1 की वैल्यू क्या है 5, तो अगर लोग यहाँ से हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल ली थी, 1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू अगर 5 तो 5 की वैल्यू 5 × 5 25, 1 की वैल्यू अगर 5 तो 6 की वैल्यू 5 × 6 6 × 5 30, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a का पूछा गया है तो a का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 25 चॉकलेट्स a के पास में होंगी। b के पास में अगर पूछा गया होता तो 6 में 5 से डिवाइड कर देते 30, इसका आंसर होता b का, ये b के लिए और ये a के लिए, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 129 ऑरेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी सच दैट 2/3 of the oranges received by A is equal to 4/5 of the oranges received by B, which in turn is equal to 6/5 of oranges received by C. How many more oranges did B and C together receive than A? ठीक ना, समझो आप लोग इसको, हिंदी मीडियम वाले इसको समझो, इसमें क्या बोला गया है। देखो इसमें बोला गया है कि टोटल 129 ऑरेंजेस हैं, ठीक ना, और इसको ए बी और सी में इस तरीके से बांटा गया है कि ए के द्वारा रिसीव किए गया ऑरेंज का 2/3, बी के द्वारा रिसीव किए गए ऑरेंज के 4/5 और सी के द्वारा रिसीव किए गए ऑरेंज के 6/5 के बराबर है। तब बी और सी के द्वारा मिलाकर टोटल रिसीव किया गया ऑरेंज ए के द्वारा रिसीव किए गए ऑरेंज से कितना ज़्यादा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हमको दिया क्या क्या गया है और निकालना क्या क्या है। पहली चीज़ तो हमको रेशियो दिया गया है सबका। दूसरी चीज़ हमको क्या दिया गया है, a + b + c इक्वल टू कितना दिया गया है 129। निकालना क्या है, निकालना हमको ये है b + c -a, ये हम लोगों को निकालना है। और रेशियो भी हमको दिया गया है, तो रेशियो हमको क्या दिया गया है, देखो 2/3 ऑफ द ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय a, तो क्या दिया गया है 2/3a, ये किसके बराबर में है, इज इक्वल टू 4/5 ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय b, ठीक है ना, तो 4/5b इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है, विच इन टर्न इज इक्वल टू 6/5 ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय c, तो 6/5 ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय c, ठीक है ना। तो ये रेशियो भी हमको दिया गया है 2/3a इक्वल टू 4/5b इक्वल टू 6/5c, ये हमको दिया गया है। और यहाँ से हमको a b c की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप लोग निकालो। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से हम लोग अगर इस तरीके से रेशियो दिया रहे तो a b c की कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर इसको डिटेल में समझना तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसको हम लोगों को यहाँ से इस तरीके के रेशियो जब दिया रहे, वहाँ से अगर हम लोगों को ए बी सी का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ भी न्यूमरेटर में होता है उसका हम लोग एलसीएम लेकर उसके बराबर में इसको हम लोग कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है 2 4 6 और न्यूमरेटर में है, तो इसको हम लोग अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर हम लोग एलसीएम ले लें किसका 2 4 और 6 का,
तो ये किसके बराबर आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा बराबर 12, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है हमको, अब देखो 2/3a, ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहाँ से a किसके बराबर आ जाएगा, a किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से a अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 2 से ये 6 बार कट जाएगा और ये 3 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 18, a की वैल्यू आई 18। b कितना दिया गया है, 4/5, 4/5 b जो है ये किसके बराबर है, 12 एलसीएम के बराबर में है, ठीक है ना। ये 4 से 3 टाइम्स कटेगा, b की वैल्यू आ जाएगी 15, b की वैल्यू यहाँ से आई 15, ठीक है ना, b की वैल्यू मिली हमको 15। c की बात करें अगर हम लोग तो c क्या दिया गया है, 6/5 c इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। तो ये 6 से 2 बार कटेगा और ये 5 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के, c की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी आप लोग ऐड करो, b प्लस सी अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 25, ये कितना हो जाएगा 25, माइनस a की वैल्यू कितनी है 18, माइनस a की वैल्यू कर देंगे 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 7, इसका आंसर आ गया 7। ये आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर मिल गया 7। लेकिन ये 7 क्या है, ये 7 क्या है, आप लोग बताओ, क्या 7 ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है या रेशियो है, क्या 7 नंबर ऑफ ऑरेंजेस है या रेशियो है, तो ये रेशियो है, ये अभी रेशियो आया है। हम लोगों ने ए बी सी की जो ये वैल्यू निकाली थी ये इसका रेशियो था, ये इसका रेशियो था, ये क्या था, A/B/C था, ठीक है ना। ये कितना था 18:15:10, ये इसका रेशियो था। तो b प्लस सी माइनस ए जो आया, ये जो आंसर आएगा उसका ये रेशियो आया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग रेशियो को कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए देखो क्या दिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना दिया गया है, देखो 129 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 129 दिया गया है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ये 129 दिया गया है। तो इसका टोटल, इसका जो योग होगा, इसका सम भी जो होगा ये 129 के बराबर होगा कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 10 10 20 10 30 और 8 5 13 33 43 होगा, 43 की वैल्यू जो हो जाएगी 129 के बराबर हो जाएगी। और 43 की वैल्यू अगर 129 के बराबर होगी तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 बार जाएगा, ये लगभग 3 गुना है, 3 गुना है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 3 के बराबर हो जाएगी, और 1 की वैल्यू अगर 3 के बराबर होगी तो 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 × 3 आप लोग करोगे तो 21 के बराबर होगी, और यही 21 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस डिड बी एंड सी टुगेदर रिसीव देन ए, तो ए की तुलना में बी और सी जो है मिलाकर ये टोटल 21 ऑरेंज ज़्यादा रिसीव किए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ए बी सी की वैल्यू निकाली थी ये रेशियो था, ये रेशियो था, क्योंकि हम लोगों को b प्लस सी माइनस से करना था तो हम लोगों ने इसका भी रेशियो डायरेक्ट निकाल लिया था। चाहते तो ये स्टेप यहाँ पर अभी रोक सकते थे, पहले हम लोग ये कर लेते, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लेते, तब ये करते, काम वही होना था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो एक बार पीछे करके देखिए, उसके बाद भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके बताइए। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, राकेश डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 117 mangoes among P, Q and R such that twice the number of mangoes received by P is equal to the thrice of that by Q, which in turn is equal to 4 times that by R. Instead, he distributed in the ratio of 2:3:4. How many more mangoes did R receive than the originally planned? ठीक है ना, हिंदी में समझो, हिंदी मीडियम वाले पहले इसका हिंदी में मतलब समझो। इसमें ये बोला गया है कि राकेश के पास में टोटल 117 मैंगो थे, जिसको उसने PQR में उसको डिवाइड करना था। राकेश को 117 मैंगो PQR में इस तरीके से डिवाइड करना था कि P के द्वारा रिसीव किए गए ऑरेंज का मैंगो का दुगना, Q के द्वारा रिसीव किए गए ऑरेंज का, Q के द्वारा रिसीव किए गए मैंगो का 3 गुना, और R के द्वारा रिसीव किए गए मैंगो का 4 गुना, ये बराबर हो, इस तरीके से उसको डिवाइड करना था। लेकिन हुआ क्या कि उसने जो है इस तरीके से डिवाइड ना करके इन मैंगोज को 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर मैंगोज डिड आर रिसीव देन दी ओरिजिनल प्लांट। तो ओरिजिनली जो ये प्लांट था कि 4 गुना 3 गुना और 2 गुना जो बराबर होगा, ये जो प्लांट किया था उसके हिसाब से अभी जो है इसको कितने ज़्यादा मैंगो मिलेंगे,
हाउ मेनी मोर मैंगोज डिड आर रिसीव देन ओरिजिनली प्लान। जो ओरिजिनल में प्लान किया गया था उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में अभी आर को कितने मैंगोज ज़्यादा मिलेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। देखो इसमें क्या दिया गया है, टोटल हमको दिया गया है कितना, पी प्लस क्यू प्लस आर। इसकी टोटल वैल्यू हम लोगों को दी गई है 117, पी प्लस क्यू प्लस आर। इसकी टोटल की वैल्यू हमको दी गई 1117। इसके बाद में क्या दिया गया है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ मैंगोज रिसीव्ड बाय पी, यानी कि 2p इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ दैट बाई क्यू, यानी कि 3q। ठीक है ना, विच इन टर्न इज इक्वल टू 4 टाइम्स बाई आर, यानी कि 4r। ये बराबर में है। ठीक ना, ये बराबर में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू आर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर का रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि न्यूमरेटर या जो भी इसका होगा, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो इसको हम लोग 12 के बराबर कर लेते हैं, इसको हम लोग 12 के बराबर कर लेते हैं। तो 2p की वैल्यू अगर 12 होगी तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, p/q/r। यहाँ से हमको p/q/r मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अगर 2p की वैल्यू 12 के बराबर होगी तो p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। 3q की वैल्यू अगर 12 के बराबर होगी तो q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक ना, 4r की वैल्यू अगर 12 के बराबर होगी तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लो। अगर 4r की वैल्यू 12 है तो ये 4 से 3 बार कटेगा कि नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं, ये r की वैल्यू 3 आई। इसी तरीके से r और p और q, इन इसकी सबकी वैल्यू जो है इसी तरीके से निकाली गई है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, p/q/r हमको ये मिल गया, p/q/r मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है। पूछा गया है कि r को जो है कितना ज़्यादा मिला, r को कितना ज़्यादा मिला। तो यहाँ से हम लोगों को r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, r का रेशियो कितना है, 3 अपॉन टोटल में कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 3, यानी कि अपॉन 13। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना है, × 117। ठीक है ना, तो ये 9 बार कट जाएगा इससे। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 27। यहाँ से r की वैल्यू आई 27। ठीक है ना, यहाँ से r की वैल्यू आई 27। ये तो उसने प्लान किया था कि इस हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे तब जो है ये r की वैल्यू आई, लेकिन उसने डिवाइड किस तरीके से कर दिया, उसने p, q और r को डिवाइड किस तरीके से कर दिया, ये देखो 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। इस हिसाब से डिवाइड करना था, इस हिसाब से इस रेशियो से डिवाइड करना था, लेकिन इस रेशियो से डिवाइड ना करके उसने 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अब इस रेशियो में अगर डिवाइड कर दिया तब यहाँ से r को कितना मिलेगा, तो यहाँ से r को कितना मिल जाएगा, r/2 + 3 5 + 4 9 इंटू कितना हो जाएगा ये, 4/9 इंटू 117 हो जाएगा। तो ये इससे 13 टाइम्स जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 52, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 52। अब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोर मैंगोज डिड r रिसीव देन द ओरिजिनली प्लान्ड। ओरिजिनली अगर जो प्लान किया गया था उस हिसाब से r को 27 मैंगोज मिलता, लेकिन अगर उसने 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया तब उसको 52 मैंगोज मिल गया। तो इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 52 - 27 आप लोग कर दो। 52 - 27 अगर आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 25, इसका आंसर होगा 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 मैंगोज जो है उसको ओरिजिनली जो प्लान किया गया था उससे ज़्यादा मिला अगर उसने 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग भी इसको देखते हैं, एक तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, देखो दूसरा तरीका भी हम लोग इसको देखते हैं, p/q/r। ठीक है ना, पहले p/q/r कितना था, 643 हम लोगों ने निकाला था, 643 इस रेशियो में जो है इसको डिवाइड करना था, 6, 4 और 3 इस रेशियो में उसको डिवाइड करना था, लेकिन उसने इस रेशियो में डिवाइड ना करके 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 643 के रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन इस रेशियो में डिवाइड ना करके उसने 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज तो 117 ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो है हर कंडीशन में 117 ही रहने वाला है। तो ये जो दोनों रेशियो हैं इनका सम भी तो बराबर होना चाहिए भाई, इनका सम हमेशा फिर बराबर होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो है 117 रहेगा तो इस रेशियो का जो सम होगा वो भी बराबर ही होगा, क्योंकि टोटल तो 117 बराबर ही है। तो इसका सम हम लोग बराबर करेंगे। और इसका सम कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है, 6 + 4 10
+3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 है, और ये कितना है 2 + 3 5 + 4 9, तो यानी कि ये किस बराबर है, ये टोटल 13 है और ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है। लेकिन सभी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं वो 117 के बराबर ही रहेंगे। तो अब हमें इस रेशियो को बराबर करना है, तो इस रेशियो को बराबर करने के लिए इस पूरे रेशियो में हम लोगों को 9 से गुणा करना होगा और इस पूरे रेशियो में हम लोगों को 13 से गुणा करना होगा, 13 से। क्यों गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि रेशियो हमको बराबर करना है, रेशियो का सम जो है वो हमको बराबर करना है। रेशियो बैलेंसिंग यही सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से हम लोग आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। समझो आप लोग, ये रेशियो बराबर हम लोग क्यों कर रहे हैं, रेशियो बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो मैंगोज है वो सभी कंडीशन में 117 रहने वाला है। चाहे तो आप लोग 6 4 3 के रेशियो में डिवाइड कर दो, चाहे तो आप लोग 2 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो अगर सभी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 117 रहने वाला है तो इन रेशियो का सम जो है वो बराबर भी तो होना चाहिए, इस रेशियो का सम भी तो सभी कंडीशन में बराबर होना चाहिए, इस रेशियो का सम भी जो है सभी कंडीशन में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में 13 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब हमको क्योंकि निकालना r का है तो r का रेशियो हम लोग यही इतना, r का डिफरेंस यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं इतने से हम लोग r का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो r का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 13 × 4 - 3 × 9, तो 13 × 4 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 - 27, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा ना, इस 4 में 13 से गुणा किया, इस 9 में 3 से गुणा किया, तो बस यही काम यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेथड भी आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पीछे करके देखना, समझ में आएगा। कुछ रॉकेट साइंस जैसा इसमें टफ नहीं है अभी फिलहाल, आगे जब टफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको 1 2 बार मैं और समझाऊंगा। आप लोग ये रेशियो बैलेंसिंग मेथड भी सीखो, किस तरीके से रेशियो बैलेंस किया जाता है ये सीखो, ये जरूरी है, ये आगे काम में आएगा मेंस एग्जाम में, या आप लोग आगे एजेस वगैरह के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, सम अमाउंट ऑफ मनी वाज टू बी डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, इंस्टेड इट वाज डिवाइडेड एमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। इफ द लॉस to A is ₹200 then what is the amount received by D, ठीक है ना, received by D। हिंदी मीडियम वाले समझो, इसमें ये बोला गया है कि सम अमाउंट ऑफ मनी वाज टू डिवाइडेड, कुछ अमाउंट था, कुछ पैसा था जिसको A B और C में 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन ये A B C और D में 4:3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया और A को जो है उसके बाद में A को 200 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो डी के द्वारा रिसीव्ड अमाउंट कितना होगा, डी को कितना अमाउंट मिला, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, A/B C, A/B C कितना दिया गया है 4:3:2 ये दिया गया है, ठीक है ना। इस रेशियो में डिवाइड करना था, इस रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन डिवाइड किस में हो गया गलती से, A B C और D 4 लोगों में डिवाइड हो गया, और किस रेशियो में डिवाइड हो गया 4:3:2:1, इस रेशियो में डिवाइड हो गया गलती से। अब इस रेशियो में डिवाइड होने के बाद में ए को जो है 200 रुपये का लॉस भी हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग समझो, यहाँ से सारी कहानी समझो, रेशियो बैलेंस यहाँ से होगा, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या दी गई थी कि कुछ अमाउंट था जिसको ए बी और सी में डिवाइड होना था 4:3:2 के रेशियो में, लेकिन गलती से हुआ जो है ए बी सी और डी में 4:3:2:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में जो टोटल सम रहा होगा वो तो सेम रहा होगा। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर 100 रुपये में मान ले रहा हूँ कि 100 रुपये को जो है ए बी सी में 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन वो गलती से 4:3:2:1 के रेशियो में ए बी सी डी में 4 लोगों में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों ही सिनेरियो में 100 तो बराबर रहेगा ना भाई, 4 3 2 और 1 ये भी बराबर 100 के ही होगा, और 4 3 2 ये भी जो है 100 के बराबर होगा। दोनों ही केस में 100 के बराबर होगा, 100 रुपये ही तो डिवाइड होगा। तो अगर दोनों केस में अमाउंट सेम होगा तो ये रेशियो जो है, रेशियो का भी सम तो सेम होना चाहिए। दोनों केस में अगर अमाउंट सेम होगा तो रेशियो का भी तो सम सेम होना चाहिए, लेकिन रेशियो का सम कहाँ सेम है। यहाँ पर देखो रेशियो कितना हो रहा है 437 + 2, यहाँ पर रेशियो का सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है। यहाँ पर रेशियो का सम हम लोग देखें तो यहाँ पर रेशियो का सम 10 हो रहा है। तो इस रेशियो के सम को बराबर करने के लिए, इस रेशियो के सम को बराबर करने के लिए इस पूरे रेशियो में हम लोग इस 10 से गुणा कर देंगे, और इस पूरे रेशियो में हम लोग 9 से गुणा कर देंगे, और इस पूरे रेशियो में अगर हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 40:30:1
20, ये नया रेशियो आया। अगर इसमें हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 36 इस टू कितना हो जाएगा ये 27 इस टू 18 इस टू 9, ये नया रेशियो आ गया। अब हमको इस रेशियो से काम करना है, ये नया रेशियो जो आ गया। अब इस रेशियो को आप लोग जोड़ो, चाहे तो आप लोग 40 + 30 + 20 करो तो कितना हो जाएगा 40 + 30 70 + 20 करोगे तब भी 90 आएगा, और आप लोग इसको भी ऐड करोगे तब भी 90 आएगा। आप लोग ऐड करके देखना, आप लोग इसको ऐड करके देखना कितना हो जाएगा ये। आप लोग अगर इसको ऐड करके देखेंगे तब भी ये 90 ही आएगा। और अब क्या दिया गया है, और अब बोला गया है कि इफ़ द लॉस टू ए इज 200 रुपीज़, मतलब ए को 200 रुपये का लॉस हो रहा है तो डी के द्वारा रिसीव्ड अमाउंट ज्ञात करना है। तो ए का रेशियो कितना है, ए पहले कितना था, ए पहले 40 था, बाद में कितना हो गया 36। 40 - 36 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 - 36 करोगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं। इस 4 की वैल्यू 200 के बराबर है कि नहीं भाई, 200 रुपये का ही तो लॉस हो रहा है। इसके रेशियो के बीच में डिफरेंस निकाला हम लोगों ने। पहले ए कितना था 40 था, लेकिन बाद में ए कितना हो गया 36। जब 40 से 36 हो गया तब कितने का लॉस हो गया 200 रुपये का लॉस हो गया। तो 40 से 36 आने के बीच में कितना रेशियो कम हुआ 4 रेशियो कम हो गया। तो 4 की वैल्यू 200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 50 के बराबर। और 1 की वैल्यू अगर 50 के बराबर हो गई तो डी के द्वारा रिसीव्ड अमाउंट पूछा गया है, और डी को कितना रेशियो मिल रहा है 9। तो 9 × 5 50 कर दोगे, 9 × 50 अगर आप लोग कर दोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 450 आंसर। डी के द्वारा रिसीव्ड अमाउंट कितना होगा 450, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फिर से समझो आप लोग, ए को 200 रुपये का लॉस हुआ था तो ए का रेशियो पहले 40 था, बाद में रेशियो कितना हो गया 36। जब केवल 3 लोगों में डिवाइड हुआ था ए बी सी में तब ए का रेशियो 40 था। जब 4 लोगों में अमाउंट डिवाइड हो गया ए बी सी डी में तब ए का रेशियो 36 हो गया। तो रेशियो में कितने की कमी आई 4 की, रेशियो में 4 की कमी आई, और ए को लॉस कितना हुआ 200 का। तो जो 4 की कमी हुई है 200 के बराबर हो गई, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू जैसे 50 आई, डी का पूछा गया था तो डी का रेशियो 9 था, 9 में हम लोगों ने 50 से गुणा कर दिया 450 आ गया। अगर सी पूछा जाता तो 18 में 50 से गुणा कर देते, बी पूछा जाता तो 27 में 50 से गुणा कर देते, ए पूछा जाता तो 37 में 50 से गुणा कर देते, ठीक ना। बी सी ए बी और सी डी का डिफरेंस पूछा जाता तो इन दोनों को जोड़कर इसमें 50 से गुणा करते, इन दोनों को जोड़कर इसमें 50 से गुणा करते, या दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, या फिर इन दोनों को जोड़कर इसका डिफरेंस निकालते, उसमें 50 से गुणा कर देते। आगे आने वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे। रेशियो बैलेंसिंग आप लोग समझते चलो, इसका फिलहाल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, व्हेन 10 बॉयज लीव्स द क्लास देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम 1:2। After that 15 girls leave the class, now the ratio becomes 3:1. What is the total strength of the class? ठीक है ना, समझो इसको आप लोग, समझो आप लोग इसको। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है 1:2 दिया गया है। और ये रेशियो कब है, when 10 boys leaves a class then the ratio of boys to girls becomes 1:2। तो ये रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में 1:2 तब है जब 10 लड़कों ने क्लास छोड़ दी थी। इसका मतलब पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कुछ ना कुछ रहा होगा। लेकिन जब यहाँ से क्या हुआ कि 10 लड़कों ने -10 10 लड़कों ने क्लास छोड़ दी तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 1:2 हो गया। आगे क्या दिया गया, नाउ द आफ्टर दैट 15 गर्ल्स लीव द क्लास, नाउ द रेशियो बिकम्स 3:1। अब इसके बाद में क्या हुआ, पहले 10 लड़कों ने क्लास छोड़ी तब रेशियो 1:2 हो गया। अब इसके बाद में 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी, अब इसके बाद में 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी। तो जब 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी तब ये रेशियो कितना हो गया 3:1। और इसमें हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो समझो आप लोग इसको, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करो। पहले स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो रहा होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि 10 बॉयज़ ने 10 लड़कों ने क्लास छोड़ दी। जब 10 लड़कों ने क्लास छोड़ दी तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 1:2, ठीक है ना। 1:2 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो गया 10 लड़के की क्लास छोड़ने के बाद में। अब 10 लड़कों के बाद में 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी। 15 लड़कियों ने जब क्लास छोड़ दी तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 3:1 हो गया। देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हुआ है कि 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ी है, लड़कों ने कोई क्लास नहीं छोड़ी है। 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ी है, लड़कों ने कोई क्लास छोड़ी ही नहीं है। तो लड़कों ने अगर कोई क्लास नहीं छोड़ी है तो लड़कों का जो रेशियो है 1 और 3 ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
पहले कंडीशन में लड़के का रेशियो 1:2 था, लड़का वहाँ पर 1 था। दूसरे कंडीशन में लड़का 3 हो गया, लड़कों की संख्या, लड़कों का रेशियो 3 हो गया। 3 क्यों हो गया? 3 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि छोड़ तो लड़कियां रही हैं। अगर लड़कियां छोड़ रहे हैं तो लड़कियों के रेशियो में चेंज हो, लड़कों के रेशियो में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लड़के तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। लड़के नहीं छोड़ने क्योंकि लड़के ऑलरेडी पहले छोड़ चुके हैं 10। तो लड़के अगर नहीं छोड़ रहे हैं, लड़कियां छोड़ रही हैं, तो लड़कियों के रेशियो में चेंज आए, ये तो सही है, ये तो जरूरी है, तो लाजमी है। लेकिन लड़कों के रेशियो में क्यों चेंज आ रहा है? लड़कों के रेशियो में चेंज नहीं आना चाहिए। तो लड़कों के रेशियो में चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लड़कों का रेशियो बराबर करेंगे, बॉयज़ का रेशियो बराबर करेंगे। यहाँ पर बॉयज़ 1 है, यहाँ पर बॉयज़ 3 हैं। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, और 3 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो नया रेशियो हो जाएगा 3:6। 3:6। अब इसी दोनों रेशियो से हम लोगों को सॉल्व करना है। ये रेशियो हम लोग भूल जाएंगे। नया रेशियो कितना हो गया? 3:6। नया रेशियो हो गया 3:6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये बॉयज़ बराबर हो गए, बॉयज़ बराबर हो गए भाई, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ तो छोड़े नहीं थे। बॉयज़ जब छोड़े नहीं थे तो बॉयज़ का रेशियो बराबर होना चाहिए था, तो बॉयज़ का रेशियो यहाँ पर बराबर हो गया। अब गर्ल्स ने छोड़ा, 15 गर्ल्स ने छोड़ा, 15 गर्ल्स ने क्लास छोड़ दी। तो अब 15 गर्ल्स ने छोड़ दिया तो 15 गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? पहले 6 था, बाद में रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। तो 6 - 1 करेंगे 5 हो जाएगा। इनके रेशियो में 5 की कमी आई, और ये जो 5 की कमी आई ये 15 के बराबर है, क्योंकि 15 गर्ल्स ने क्लास छोड़ दी। समझो आप लोग, गर्ल्स का रेशियो पहले 6 था, बाद में 1 हो गया। ये कब हुआ? जब 15 लड़कियों ने क्लास छोड़ दी। तो इनके रेशियो में जो कमी आई 6 - 1, 5 की कमी आई इनके रेशियो में, और ये जो कमी होगी 15 लड़कियों के बराबर होगी। तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 के। 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अब पूछा क्या गया है कि टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी कितनी? 3 + 6, ये वाली होगी। 3 + 6 9 होगी। ये मत ले लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 15 लड़कियाँ क्लास छोड़ चुकी हैं, यही है 3 + 6। तो 3 + 6 कितना होगा? 3 + 6 × 3 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 3 + 6 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 × 3 करेंगे तो 27। 27 क्लास की स्ट्रेंथ नहीं होगी, +10 करना पड़ेगा। +10 क्यों करना पड़ेगा? 37 होगा ये। +10 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये 3 और 6 की रेशियो की वैल्यू आई है। 3 और 6 के रेशियो की वैल्यू आई है। और 3 और 6 ये रेशियो कब आया? जब 10 लड़के ऑलरेडी पहले क्लास छोड़ चुके थे। 10 लड़के पहले क्लास छोड़ चुके थे। तो 27 तो तब आंसर आएगा जब 10 लड़के क्लास छोड़ चुके हैं। तो इसमें +10 ऐड करोगे, जो ये 10 लड़के क्लास छोड़ चुके थे, तब ये जाकर आंसर आएगा आप लोगों को। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ होगी 37। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ई। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन में आप लोगों को 27 भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत करना कि यहाँ पर आप लोग 27 देखो और ऑप्शन में मिले तो आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके गलत कर दो, क्योंकि ये जो 27 आया हुआ है ये तब आया हुआ है जब 10 लड़के क्लास छोड़ चुके थे। तो जो लड़के क्लास छोड़ चुके थे उनको भी तो ऐड करोगे टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो ये 10 यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेशियो से ही सारा खेल हो गया। रेशियो बैलेंस करना आप लोग सीखो, रेशियो आप लोग बैलेंस करना सीखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहले 1:2 था, लेकिन क्योंकि गर्ल्स छोड़ रही थी तो बॉयज़ का रेशियो सेम होना चाहिए था। तो बॉयज़ का रेशियो हम लोगों ने सेम कर लिया। उसके बाद में गर्ल्स के रेशियो में जो डिफरेंस आया उसको उसके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्लास छोड़ के गई तो उसके बराबर कर दिया। 1 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू आने के बाद में हम लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल संख्या निकाल ली। उसके बाद में 10 ऐड कर दिया, जो कि पहले बॉयज़ छोड़कर जा चुके थे, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पीछे करके देखो, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया उसके बाद भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर व्हाइल 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन बिकम्स 3:2। If 7 added to the denominator while 4 subtracted from the numerator, the fraction becomes 5:3. What is the fraction? हिंदी मीडियम वाले समझो इसमें क्या बोला गया है। अगर अंश से 2 घटा दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो एक भिन्न जो है 3/2 के बराबर हो जाती है। और अगर डिनोमिनेटर में 7 जोड़ दिया जाता है और न्यूमरेटर में अंश से 4 घटा दिया जाता है तो वो जो एक भिन्न होती है वो 5:3 के अनुपात में हो जाती है, ठीक है ना। उस भिन्न की वैल्यू 5:3 के रेशियो में हो जाती है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? वो भिन्न क्या है वो आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तब आप लोग इसको सोल्यूशन देखिएगा। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। इसको हमको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे और पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन कोई सी भी कंडीशन लेकर ऑप्शन सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए
पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर व्हाइल 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर में से 2 घटा दें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 3:2 के बराबर में आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही काम हमको करना है। तो देखिए, अगर इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, अगर इसमें हम लोग न्यूमरेटर में से 2 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57। और ये 2:3 के बराबर में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो, -23 में अगर हम लोग यहाँ से 2 घटाते हैं तो -25 हो जाएगा, और 64 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -25/67। तो ये भी जो है 67, तो ये भी जो है 2:3 के रेशियो में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन सी में अगर हम लोग न्यूमरेटर में से 2 घटा दें और डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 4 ऐड कर देंगे, 3 ऐड करना है, 3 ऐड कर देंगे तो 58 हो जाएगा। तो ये भी जो है 3:2 के बराबर में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला, ये डी वाला देखते हैं। डी में कितना है, -23/55। तो -23 में अगर हम लोग -2 कर देते हैं, 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा। और 55 में अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो 58 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। और ये भी जो है 3:2 के बराबर में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अगर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज जिसका आंसर हम लोग लगा देंगे, और नन ऑफ दीज हम लोग इसका आंसर जैसे ही लगाएंगे वैसे ही हमारा गलत हो जाएगा। सारा का सारा कुछ हमारा रखा रखा रह जाएगा, हमारा सारा ज्ञान यहीं पर फेल हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत होगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं होगा। ये मैंने ऑप्शन लेकर इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि आप लोग जनरली एग्जाम में इसी तरीके से करते हैं, ठीक ना। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते और आप लोगों को नहीं मिलता तो नन ऑफ दीज लगाकर चले आते, तो ये गलत हो जाता, ठीक ना, ये गलत हो जाता। तो सही क्या होगा, सही कैसे होगा, हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, निगेटिव वाले ऑप्शन तो ऑलरेडी घट जाएंगे, नेगेटिव वाले ऑप्शंस जो हैं वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही जाएंगे। बी और डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। हमको चेक करना है ए और सी में, ए और सी में हमको चेक करना है। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, सी वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, 76/55 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, -76/55 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। भाई सी का ऑप्शन दिया गया 76/55, इसको हम लोग -76/-55 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, अल्टीमेटली चीज़ें रहेंगी यही। अब इसमें लगाओ कंडीशन पहली वाली, लगाओ कंडीशन पहली वाली कंडीशन क्या है, इफ़ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो घटाओ, न्यूमरेटर में से 2 घटाओ। तो इसमें अगर हम लोग न्यूमरेटर में से -2 कर दें और डिनोमिनेटर में कितना 3 ऐड करना है, तो +3 डिनोमिनेटर में +3 कर दो, तो अभी कितना हो रहा है, ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया -78, ये हो गया -78, और ये कितना हो गया, -52 हुआ कि नहीं हुआ, और ये -52 हो गया। तो अगर इसको आप लोग 13 से काट दो, 13 से नहीं 26 से काट दो अगर, तो ये 26 दूना 52 और 26 तियाँ 78, ये आया कि नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आया कि नहीं आया 3/2, ये आ गया ना 3/2, ये आ गया कि नहीं 3/2, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से ऑप्शन देखकर मत कर दीजिएगा कि वैल्यू आप लोग पुट करो और कहीं पर कुछ भी ना बराबर हो तो आप डायरेक्ट नन ऑफ दीज लगा दो, नहीं, इस तरीके से भी सोचा जा सकता था ये क्वेश्चन। 76/55 को हम लोग -76/-55 लिख सकते थे। उसके बाद में हम लोगों ने पहली कंडीशन लगाई और ये 2/3 के बराबर हो गया, और हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये आ गया। दूसरी कंडीशन से भी अगर आप लोग इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लो। पहली कंडीशन से 2/3 आ गया, दूसरी कंडीशन से भी अगर आप लोग चेक करना चाहो तो कर लो, कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था -76 अपॉन में कितना था ये, -55। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ़ 7 एडेड टू द डिनोमिनेटर, इफ़ 7 एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ऐड कर दो यहाँ पर 7, ठीक है ना। एंड वाइल 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से 4 सब्सट्रैक्ट करो, घटाओ न्यूमरेटर में से 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -80 अपॉन माइनस में -80 अपॉन -48, 8 7 15 -48 हो जाएगा, ठीक है ना। -48 है, 16 से काट, माइनस से कट जाएगा, 16 से काट दो, 16 3 48, और ये कितना हो जाएगा 16 85, तो ये कितना आ गया 5/3 आया कि नहीं आया, 5/3 आया कि नहीं, और ये देखो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं 5/3 आएगा,
5/3 आएगा, ठीक है ना। तो क्रॉस चेक हमने कर लिया दोनों कंडीशन से, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी होती हैं। इस तरीके से मत करना कि फटाफट ऑप्शन में वैल्यू रख के देखिए और ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो नॉन ऑफ दिस लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थिंकिंग भी आपके दिमाग में होनी चाहिए थी कि 76/55 को हम लोग -76/-55 करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। रेशियो से अगर मेंस में कुछ पूछा जाएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इसको समझो। ये हो गई इसकी ट्रिक और ये इसकी अप्रोच हो गई। अब बेसिक भी जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमारे पास सामने जब क्वेश्चन आता है तो ट्रिक और ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं सोच पाते। तो ये सब कुछ अगर हम लोग नहीं सोच पाते हैं तो उस कंडीशन में बेसिक क्या होना चाहिए ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक्स देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक्स से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये स्पेस थोड़ा सा बचा लूँ। बेसिक्स से देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। हम लोग मानते हैं कि फ्रैक्शन x/y है, फ्रैक्शन x/y है। पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही है, पहली कंडीशन हमारी ये बोले कि न्यूमरेटर में से 2 घटा दो और डिनोमिनेटर में अगर आप लोग 3 जोड़ दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3/2 के, ये बराबर हो जाएगा 3/2 के, ठीक है ना, 3/2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये कितना हो जाएगा 2x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3y + 9, 3y + 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से क्या इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ से इक्वेशन ये है जो बन के आ जाएगी 2x - 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है, देखो दूसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि फ्रैक्शन तो हमारा यही है x/y, ये हमारा फ्रैक्शन है। इसमें ये बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर में से 4 घटाओ और डिनोमिनेटर में 7 ऐड करो, तो न्यूमरेटर में से 4 घटाओ आप लोग, न्यूमरेटर में से 4 घटाओ, डिनोमिनेटर में 7 ऐड करो, तो इस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये 5/3 के बराबर में हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा 3x - 12 इक्वल टू 5y + 35, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 3x - 5y इक्वल टू ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और ये 4, 47। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। तो ये क्या है 2x - 3 इक्वल टू 13, 3x - 5y, 2x - 3y इक्वल टू 13, 3x - 5y इक्वल टू 47। अब हम लोगों को क्या करना है कि रेशियो बराबर, इसमें ये x की वैल्यू हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पूरे रेशियो, इसमें इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दो, इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करो, वो इसमें 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, पहले 3 वाला मैं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6x - 3 × 3 = 9y इक्वल टू 39, ये इक्वेशन 1 चेंज हो गई ऐसे। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6x - 10y इक्वल टू ये 47 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 4 और 8 × 9, तो ये हो जाएगा 94, ठीक है ना। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, ये माइनस होगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये 8 बन जाएगा, 8 में से 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 55, -55, y की वैल्यू -55 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू आप लोग जो है -55 पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को, वहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को -76 मिलेगी, वहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को -76 मिलेगी। ये आप लोग रख कर देख लेना, ये आप लोग इतना कर लेना है, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू आप लोग निकाल लेना। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x/y हमारी फ्रैक्शन होती, तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, x/y हमारा फ्रैक्शन होता है, तो x की वैल्यू कितनी आती -76 और y की वैल्यू कितनी आती -55, ये आंसर आएगा। माइनस माइनस आप लोग काट दोगे, माइनस माइनस अगर आप लोग काट दोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से आएगी क्योंकि हम लोगों ने देखो माइनस बाद में माना था, -76 और -55 माना था, तो बेसिक से सॉल्व करोगे तो -76 -55 भी आप लोगों को मिलेगा। ये ऑप्शन को मॉडिफाई कर दिया गया है, इस तरीके से ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया गया है ना, तो आप लोग बेसिक से भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने बेसिक भी बता दिया, अप्रोचेस भी बता दी, ट्रिक क्या होती है वो भी बता दी, गलती कहाँ पर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन से वो भी मैंने बता दी। तो
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आप लोग अपनी अप्रोच डेवलप करके आगे और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरीके से सोचिए, आप लोगों को दिमाग एकदम खुल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा ना कि आप लोगों को एकदम दिमाग खुल जाएगा और आप लोग एक नए तरीके से अच्छे तरीके से सोचने लगेंगे। फिलहाल ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस में आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इफ x and y are positive numbers then which of the following can be the value of 3x plus 5y upon 2x plus 3y। ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि अगर x और y जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू जो होगी 3x प्लस 5y अपॉन 2x प्लस 3y की वैल्यू होगी, ये इसमें पूछा गया। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि x एंड y आर दी पॉजिटिव नंबर्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर y बराबर 1 के बराबर में मान लेते हैं, क्योंकि दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं ये। ठीक ना, दिया गया है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। तो x और y की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये 3 प्लस 5 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 8/5। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि 8/5 हमको ऑप्शन में मिल गया और हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन अगर 8/5 ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक ना, इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3x प्लस 5y अपॉन 2x प्लस 3y, ये दिया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3x अपॉन 2x प्लस 5y अपॉन 3y। ये x से x कटेगा, ये y से y कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 प्लस 5/3। ठीक ना, ये बन जाएगा 3/2 और ये 5/2। तो 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 6 जा और 3 6 जा 1.66। ये 3/2 की वैल्यू 1.5, 5/3 की वैल्यू 1.66 हो जाएगी। ठीक ना, और अभी हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट 1 डिस्कस किया था, वहाँ पर हम लोगों ने एलिगेशन वाला एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देखिए, नहीं तो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। और ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट जो था हम लोगों ने उसी वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारा, उसके अनुसार जो भी वैल्यू आएगी इसकी, इस पूरे फ्रैक्शन की, इसकी इस पूरे की जो भी वैल्यू आएगी वो जो होगी 1.5 और 1.66 के बीच में होगी, 1.5 और 1.66 के बीच में होगी। बीच में होगी मतलब बीच में होगी, 1.5 भी नहीं होगी, 1.66 भी नहीं होगी। बीच में मतलब इसके बीच में ही होगी, 1.5 भी नहीं हो सकती, 1.6 भी नहीं हो सकती। इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि इसके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो 7/6 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 1.1 आ जाएगा, ये 1.1 आ जाएगा। ये तो इसके बीच में है नहीं, इससे बाहर है, तो ये आंसर खत्म, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3/2 की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1.5 होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए और 1.5 के बीच में नहीं, एग्जैक्ट 1.5 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 5/3 की अगर हम लोग बात करें, 5/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 होती है, और क्योंकि ये भी इसके बीच में नहीं है, ये 1.66 के बराबर ही है, 1.66 के बराबर है। 5/3 की जो वैल्यू होगी 1.66 होगी और ये 1.66 जो है इस 1.66 के बराबर है। तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एलिगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट कहता है जो भी इस फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी इन्हीं दोनों के बीच में होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन A B C तीनों एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग 8/5 को चेक करेंगे। 8/5 को अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा, 0.5 6 जा 30, 1.6 आ जाएगा। ठीक ना, 1.6 आ जाएगा और 1.6 जो है ये 1.5 और 1.66 के बीच में है, ये 1.60 हो गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो होगी 1.5 और 1.66 के बीच में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये तब बताया मैंने जब अगर ये 8/5 ऑप्शन में नहीं दिया गया होता, कुछ ऐसी वैल्यू दी गई होती है यहाँ पर जिसकी वैल्यू 1.61 होती है। ठीक ना, ये तो 8/5 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1.6। ठीक ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ दे दिया गया होता जिसकी वैल्यू 1.61 होती, तब हम लोग अगर x और y की वैल्यू रखते तब वो चीज़ें नहीं आती।
तब हमको ऑप्शन में 1/8/5 भी नहीं मिलता और उसकी वैल्यू भी जो होती 1.61 होती। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, एलिगेशन वाला मेथड यहाँ पर कैसे काम आता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी था। यहाँ पर किस्मत अच्छी थी, थोड़ा सा पूजा वूजा करके मैं कंटेंट बना रहा था कि आप लोगों को कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन किस्मत यहाँ पर आप लोगों की थोड़ा अच्छी हो गई थी, इसलिए यहाँ पर 8/5 मिल गया ऑप्शन में। लेकिन एग्जामिनर जो है वो पूजा वूजा करके पेपर नहीं बनाता है, वो तो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आप लोगों को नहीं मिलता। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते, ये मैंने आपको बताया। आप लोग इसको अलग अलग ब्रेक कर देते, जो भी इस फ्रैक्शन की वैल्यू आती 1.5 और 1.6 के बीच में आती, 6 के बीच में आती, ऑप्शन से चेक कर लेते, जिसकी भी वैल्यू इसके बीच में होगी वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसमें बोला गया है कि ए और बी के एज का रेशियो जो है 7:5 है। अब से 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है हमको, a/b का वैल्यू कितना दिया गया है 7:5। ठीक है ना। ये क्या दिया गया है, देखो ये तो दिया गया है ए और बी के रेशियो, एजेस का रेशियो जो है वो 7:5 दिया गया है। तो हम लोग इसको a/b अपॉन a/b इक्वल टू 7/5 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप लोग ये देखो a/b का जो रेशियो है 7:5, ये कौन सा फ्रैक्शन है, अगर आप लोग देखो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, बताओ आप लोग। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आएगा अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि पहला वीडियो आप लोग जाकर देखो। पहले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग जाकर वहाँ पर पार्ट 1 देखो, उसके बाद में पार्ट 2 देखो, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के होने की वजह से ये इम्प्रॉपर बिहेव भी करेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तरीके से ही बिहेव करेगा। ठीक है ना। अब इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगा तो क्या होगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ए की एज क्या है 7x है अभी, और बी की एज कितनी है 5x है। ठीक है ना। बी की एज 5x है और इसमें पूछा गया कि 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो इसमें हम लोग +12 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम लोग +12 ऐड कर देंगे, इसमें भी हम लोग +12 ऐड कर देंगे। तो इसमें अगर हम लोग जो +12 ऐड कर देंगे तो ये मान लो कि भी 7/5 भी मान ले रहा हूँ। ठीक है ना। 7/5x में मान ले रहा हूँ। इसमें अगर हम लोग +12 ऐड कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो जो है 7/5 से कम होगी। 7/5 की वैल्यू कितनी है, 7/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4। ठीक है ना, 1.4। तो जो भी वैल्यू आएगी 1.4 से कम आएगी, ये आप लोग समझो। क्यों कम आएगी, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सेम नंबर जोड़ते हैं तो जो फाइनल वैल्यू आती है ऐड करने के बाद में, वो जो वैल्यू होती है, वो जो फ्रैक्शन होता है इनिशियल फ्रैक्शन से कम हो जाता है। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी कम हो जाएगी। तो 7x और 5x हम लोगों ने इसके एजेस का रेशियो माना था, 12 इसमें ऐड किया, तो 12 अगर हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो जो फाइनल फ्रैक्शन आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 7/5 से कम होगी। और 7/5 की वैल्यू कितनी है 1.5 है, 1.4 है। तो अब हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सी ऑप्शन का वैल्यू जो है 1.4 से कम है। तो 5:3, 5/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.66। ठीक है ना। ये 1/4 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, ये क्या है 1.44 से ज़्यादा है तो ये एलिमिनेट हो गया। 8/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6, पिछले क्वेश्चन में ये सारे रेशियो हम लोगों ने निकाले थे। ठीक ना। 8/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये भी कितना है 1.4 से ज़्यादा है, ये रहा 1.4, इससे ज़्यादा है। तो अगर इससे ज़्यादा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 1 जा 3, 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 1.33 इसकी वैल्यू होगी। और ये 1.33 जो इसकी वैल्यू है ये 1.44 से कम है, ये 1.4 से कम है। और 1.4 से अगर ये कम है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी, 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो जो है वो 4:3 हो सकता है, ठीक ना, 4:3 जो है इनके एज का रेशियो 12 साल बाद हो सकता है। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, लिटरली मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, मैथमेटिक्स एंजॉय कर रहे होंगे, तो सब कुछ मेंस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर कराया जा रहा है। SBI PO लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, मेंस लेवल का, ठीक है ना। मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सारे के सारी चीज़ें जो हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग इसको बेसिक मेथड से आप लोग लगाते रहिए, इसको लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले पार्ट 1 बनाया था और आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 देखो, ठीक है ना। पार्ट 1 देख कर आओ, तभी आप लोगों को मजा आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन नंबर इसके रेशियो एंड प्रपोर्शन के डिस्कस किए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सब कुछ मेंस लेवल का था, ठीक ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो नीचे कॉमेंट करके बताइए सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शंस को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। रेशियो वाली क्लासेस जो है थोड़ा लंबा खींचेगी, उसके बाद हम लोग एजेस करेंगे। फिर जो कुछ भी मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में कि किस ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। मेंस लेवल में रेशियो से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रहे हैं ना लोग, ये मतलब फालतू के और पटान क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल वाले, वो आप लोग कर ही लेंगे, वो आप लोगों को आता है। लेकिन कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, और सब कुछ एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से एक एक वीडियो अगर आप लोग देखते आएंगे, एक एक वीडियो आप लोग देखते चलेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप लोग वीडियो को देखिए। रैंडमली अगर आप लोग देखेंगे तो पिछला सब कुछ नहीं मतलब समझ में आएगा, आप लोगों को भूल जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का था, ये आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे होते तो नहीं समझ में आता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था। एलिगेशन जो था वो मैंने अपने स्टार्टिंग में पहली क्लास में रेशियो के बता दिया गया था। तो अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखे होते तो यहाँ पर एलिगेशन आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।